है। तो यहाँ के लोगों किसान का कहना है कि हम लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है सिंचाई करने का। साथ ही जहाँ हम खड़े हैं ये सरायकेला जिला के अंतर्गत चागर प्रखंड पड़ता है। यहाँ तो हाथियों का भी माहौल प्रकोप मचा हुआ रहता है। अधिकतर यहाँ के लोग हाथियों से भी परेशान रहते हैं, लेकिन इसका भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। धान की फसल को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन जो फॉरेस्ट विभाग को ध्यान देना चाहिए जंगली हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इसका भी कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान भी परेशान है। और यहाँ तो देखा गया कि पानी नहीं होने के कारण सारा खेत एकदम सूखा पड़ा है। सूखा पड़ जाने के बावजूद भी यहाँ सूखा घोषित का नाम सरकार नहीं ले रहे। तो चलिए, किसान भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये किसान खेती के लिए खेत आए थे, लेकिन यहाँ खेत सूखा हुआ है। सूखा होने के बावजूद भी झारखंड में सूखा घोषित नहीं किया गया है। आज आषाढ़ श्रावण भी बीत गया, यानी अगस्त महीना भी इन कर गया। जुलाई में खेती होके कंप्लीट होता था, लेकिन जुलाई बीत गया, अगस्त इन कर गया, यानी इन अगस्त प्रवेश 8 अगस्त का 6 तारीख है। यहाँ साहब तो किना खाए के माचे हते हैं। तो ये এখন কয়টা खेत लगा लेता है? एक कोटा नहीं पानी नहीं करे, ये भूमि एकदम सूखल देखा गया। तो पानी लगा। जमीन एकदम सूखा हुआ है। खेत किसान का कहना है कि खेत एकदम सूखा हुआ है। आप देख सकते हैं धान की जो बिहन बोला जाता है ये एकदम मरने के लायक हो गए हैं। ये आप कैमरामैन थोड़ा ये सामने धान की जो फसल है आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये मर जा रहे हैं, यानी सूरज की रोशनी से ये मुरझा जा रहे हैं, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता है। इसकी जो प्यास लगी है, एक तरफ से देखा जाए कि अगर मनुष्य को जिस तरह प्यास लगता है पानी का, तो अगर प्यास के समय ही उसको पानी नहीं दिया जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से उसी प्रकार धान का खेती भी है। अगर धान के सीजन खेती के सीजन में अगर बारिश नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो धान की जो फसल है ये मर जाएंगे। तो आज जब इसको जरूरत था पानी का, लेकिन समय पर इसको पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से आज खेती 20% झारखंड में हुआ है, लगभग 20% झारखंड में हुआ है। तो मैं झारखंड सरकार से ही कहना चाहता हूं कि झारखंड को इस वर्ष भी सूखा घोषित किया जाए। झारखंड में 20% ही खेती हो पाया है। कुछ दिन एक दिन पहले जो बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश, इसमें कुछ लोग खेती किया है, और ये केवल शहरों में देखने को मिला। ये बारिश जहाँ खेती होना है वहाँ बारिश नहीं देखने को मिला। आज हम खेत तरफ आए हैं, किसान से भी बात हुआ, लेकिन यहाँ खेत एकदम सूखा हुआ है। आप देख सकते हैं सारा खेत हरियाली दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ एकदम सूखा ही सूखा दिख रहा है। सूखा दिखने के बावजूद भी झारखंड सरकार जो विधानसभा सत्र चल रहा उसमें भी सूखा घोषित का नाम निशाना देखने को नहीं मिला। लेकिन झारखंड सरकार को बड़ी एक्शन लेना चाहिए कि इस बार भी झारखंड को सूखा घोषित किया जाए, नहीं तो यहाँ के लोग पलायन करने के मजबूर हो जाएंगे। झारखंड के लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सही समय पर बारिश नहीं होने के कारण आज झारखंड में 20% ही खेती हो पाया है। तो यहाँ के लोगों किसान का कहना है कि हम लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है सिंचाई करने का। साथ ही जहाँ हम खड़े हैं ये सरायकेला जिला के अंतर्गत चागर प्रखंड पड़ता है। यहाँ तो हाथियों का भी माहौल प्रकोप मचा हुआ रहता है। अधिकतर यहाँ के लोग हाथियों से भी परेशान रहते हैं, लेकिन इसका भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। धान की फसल को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन जो फॉरेस्ट विभाग को ध्यान देना चाहिए जंगली हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इसका भी कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान भी परेशान है। और यहाँ तो देखा गया कि
पानी नहीं होने के कारण सारा खेत एकदम सूखा पड़ा है। सूखा पड़ जाने के बावजूद भी यहाँ सूखा घोषित का नाम सरकार नहीं ले रहे हैं। जो हमारे साथ किसान बातचीत किया और किसान का कहना है कि आज हम एक भी खेत नहीं रोपे हैं, हम क्या खाएंगे। हम तो किसान हैं, हम कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है कि इस बार भी सूखा घोषित हो जाए। सूखा घोषित अगले साल सूखा घोषित हुआ, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। किसान का कहना है कि पिछले साल हमने फॉर्म भी भरा है, लेकिन आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं आया है। तो काफ़ी हम चिंतित हैं कि फॉर्म भरने के बावजूद भी हमें मुआवजा नहीं मिला। किसान इस बार भी चाहता है कि अगर सूखा घोषित हो जाए तो कुछ राहत मिलेगा, इस आशा में है। लेकिन आज सरकार की ओर से कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि सूखा घोषित किया जाए। झारखंड के जो कृषि मंत्री बादल जी हैं, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए कि झारखंड की जो कितना खेती हुआ, क्या इस बार भी सूखा घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए, उसको आवाज़ उठाना चाहिए। निरीक्षण करने के लिए उसको कर्मचारी लोगों को भेजना चाहिए कि कहाँ खेती हुआ है कि नहीं। तो हम इसी को दिखाने के लिए आज खेत आए हैं कि आखिर खेतों में जो बारिश हुआ, आखिर कोई कितना किसान धान लगाए हैं, इसको जानने के लिए हम अब खेत पहुंचे हैं। तो एक किसान से मुलाकात हुआ। अगर बारिश नहीं होगा तो हम लोग प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहेंगे, कृत्रिम पर हम लोग निर्भर रहेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ चांडिल डैम सामने है, लेकिन चांडिल डैम सामने होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों को मतलब पानी का सुविधा नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है, क्योंकि चांडिल डैम सामने है, लेकिन यहाँ के लोग सूखा है, मतलब उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए कि अगर बारिश भी नहीं हो जाए तो चांडिल डैम से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ चांडिल डैम बनाया गया था, लेकिन चांडिल डैम का जो पानी दूसरा स्टेट चांडिल डैम का जो पानी है वो दूसरा स्टेट ये कर रहा है, उपयोग कर रहा है। जैसे कंपनी हुआ, जैसे उधर जा रहा है कि नहर है, नहर से सिंचाई करने के लिए बना है, लेकिन वहाँ उड़ीसा जा रहा है, उधर देखिएगा ये टेलकोट इसको उधर जा रहा है। लेकिन किसान के लिए पानी यहाँ गाँव तक नहीं पहुँचा, पाइपलाइन से पहुँचाया जा सकता है। पीने का पानी ये सब टंकी बड़ा बड़ा मीनार बनाया जा सकता है, तो ये सब कैसे नहीं वहाँ अंतरित जा सकता है। तो किसान के लिए यहाँ ये पाइपलाइन द्वारा कैसे खेती नहीं हो सकता है? सब मुमकिन है। सरकार चाहता है तो हर काम, उसका जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाता है। तो किसान को ये पाइपलाइन के द्वारा भी खेती के लिए पानी खेतों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं किया गया। अगर तालाब है तो तालाब तो प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर रहता है। पानी करेगा तो वहाँ इकट्ठा होगा, उससे इन लोग खेती करेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो चांडिल डैमों से खेती का संभव हो सकता था, लेकिन उसका अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि चांडिल डैम के जितने भी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, उनको ये नहर या तो पाइपलाइन द्वारा जहाँ तक पानी उसको पहुँचाया जा सकता है, वहाँ पाइपलाइन द्वारा उसको पहुँचाने का काम करें और किसानों को खेती के लिए पानी दें। मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार।